जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम का यश उसको मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम से ज्यादा का यश उसको मिले, लेकिन कुछ लोगों को यश प्रतिष्ठा नहीं मिलती। कहाँ? जहां वो काम करते, यानी ऑफिस, उनका ऑफिस या उनकी बिजनेस, उनका मार्केट। ऐसा क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो मैं बात करूंगा वो एक तरफा तो मैं कर नहीं सकता, दोनों तरफ की बात करूंगा। कुछ लोगों की तकदीर खराब होती है, इस वजह से उनको नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों को यश प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही नहीं आता। सीखना चाहते हैं कुछ गुर, जानना चाहते हैं अपनी कमियों को, जान लीजिए। क्योंकि यदि आपको यश या सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिली उस जगह जहां आप काम करते हैं, तो परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है सब व्यक्ति, और आगे बढ़ना उसका रुक जाता है। हर पल घुट घुट के वह जीता है। तो आज इस समस्या से आप निकल आइएगा। मैं आपको हाथ से बताता हूं। सबसे पहले, किसको मिलती है ऑफिस में प्रतिष्ठा? किसको मिलती है प्रतिष्ठा, पहले ये जानते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस व्यक्ति का यह हिस्सा ऐसे बाहर की ओर निकला हो और हाथ यहां से फ्लेक्सिबल हो, यानी अंगूठा इधर नीचे की ओर, पीछे की ओर जाता हो, एकदम सीधा खड़ा हुआ ना हो। ये दोनों चीजें, यानी ये वाला एंगल और यहां ये पीछे की ओर जाना, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी आपके जो विचार हैं उसमें लचक है, आप सीखते हैं, आपके अंदर अहंकार नहीं आता और आप सीखते चले जाते हैं, नए से नई चीज सीखते चले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को सब पसंद करते हैं जो सीखता है। दूसरी चीज, ये मिलनसार हैं आप, ये दिखाता है। मिलनसार को सब पसंद करते हैं। जिनके यहां पर ये इस तरीके से ये या इस तरीके से ये लाइंस बनती हो भाग्य रेखा पर, भाग्य रेखा सीधी हो, ऐसे लोगों को उनके कार्यस्थल पर बहुत प्रशंसा प्राप्त होती है। एक और चीज याद रखिएगा, जिन लोगों की ये जीवन रेखा में छोटी छोटी ऐसे ऐसे रेखा निकल रही होती हैं, उन्हें उनके कार्यस्थल पर बड़ी प्रशंसा प्राप्त होती है। जिन लोगों के ये मोटा उठा हुआ कर्व होता है, उन लोगों को उनके कार्यस्थल पर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कुछ लोगों के ऐसी मंदिर जैसी आकृति बन जाती है हाथ में, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। इस स्थान पे बक्सा सा बन जाए रेखाओं का, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। इस स्थान पर अगर ट्रायंगल बन जाए, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन किसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है? किसकी आलोचना होती है, किसके विरुद्ध षड्यंत्र होते हैं, और इतने षड्यंत्र होते हैं कि उन्हें नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। किन लोगों को उनके बॉसेस प्यार नहीं करते और सबऑर्डिनेट्स उन्हें इज्जत नहीं देते, काम छोड़ना पड़ता है, लोगों का विश्वास झेलना पड़ता है। वो कौन लोग हैं, ये जान लीजिए। आज कंपटीशन का युग है बच्चों, समझ लो मेरी बात को। इसलिए अलर्ट होके ये चीजें जो बता रहा हूं सीखो। अब ये जानना जरूरी है किसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ये जानना ज्यादा जरूरी है। आइए सीखिए। आइए अब ये सीखिए कि कौन सी वो चीजें होती हैं हाथ में जिसकी वजह से आदमी को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। वह साधारण सा होके रहता है, जरूरत नहीं होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे ना भी हो तो याद नहीं करता और सोचते हैं चला जाए। कुछ लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, बॉसेस की निगाह में उसकी आबरू कम कर देते हैं। वह कौन लोग होते हैं? अगर यहां पे ये रेखाएं हैं और ये कट रही हैं, तो समझ लीजिए ऑफिस में रहना टिकना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये कई ऐसे ऐसे भागों में बट रही है ये रेखा, तो समझ लीजिए ऑफिस से कभी आपको प्यार मिलेगा नहीं, बल्कि कई बार नौकरी छोड़नी पड़ेगी। एक दो बार नहीं, कई कई बरस, 15-15 बरस तक हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़ जाए। उसके बाद यहां पर यदि ये बहुत सारा जाल बिछा हुआ, इस तरीके से रेखाओं का जाल बन गया है, तो आपको स्त्रियों की वजह से, यदि आप पुरुष हैं और आप स्त्री हैं, तो पुरुषों की वजह से जॉब में संकट आएगा। और भाग्य रेखा अगर कमजोर हुई तो कई बार नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, ऑफिस जाने का मन नहीं होगा,
कुछ ऐसे बवाल वहां पर होते रहेंगे कि जहां होगा समय सुबह ऑफिस निकलने का, फुरफुरी आनी शुरू हो जाएगी यार, डिप्रेशन सा, स्ट्रेस सा महसूस करने लगेंगे। लेकिन उपाय है, कर लीजिएगा। और अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको क्यों नहीं मिलती प्रतिष्ठा, यानी आप में क्या कमी या खराबी ऐसी है, उसको दूर कर लीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय भी होगा। तो इसे बहुत गहराई से समझ लीजिएगा, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। क्योंकि जहां आप काम करते हैं, यदि वहां आपको यश प्रतिष्ठा ना मिले, आपके सीनियर्स आपसे प्यार ना करें, आप पर विश्वास ना करें और आपके जूनियर आपकी इज्जत ना करें, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन मुहाल हो जाता है, बहुत घोर तनाव से गुजरता है और अपनी गृहस्थी वो भी डिस्टर्ब कर लेता है। इसलिए मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं उपाय भी बताता हूँ और कमी क्या है ये भी बताता हूँ। तो अब मैं आपको वह बताता हूँ उपाय क्या है। सीधी सी बात है, अपनी कमियों को दूर कर लीजिए, वही उपाय है। कमियां जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप कभी ये मत सोचिए कि बाहर से कोई चीज़ पहन लेंगे या खा लेंगे या कर लेंगे और उससे आपको प्रतिष्ठा और ये सब मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। और हो सकता है हो भी जाए तो वह थोड़े समय के बाद स्थिति फिर वैसी हो जाएगी जो कुंडली में लिखा है, मिलना वही है फिर। इससे बेहतर कि आप प्रभु शरण में रहें। यदि आपके गुरु हैं तो गुरु की बात को माने, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो आपके अंदर से वह चीज़ परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। यह चीज़, अगर ये अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा, ये पीछे नहीं जाता, ऐसे खड़ा रहता है, इतनी जिद बहुत है, अहंकार बहुत है, क्रोध बहुत है, दूसरे की बात नहीं माननी। और उस वक्त तो नहीं माननी जब वो कह रहा है, चाहे थोड़े समय के बाद करें, खुद ही वैसे ही करें। जबकि अगर थोड़ा सा पीछे होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ एडजस्ट करता है। सीधा थंबा एडजस्ट नहीं। अगर पद मिल गया भाग्य से तो ठीक है, अन्यथा आप अपने कलीग्स के साथ टीम में काम कर ही नहीं सकते। कंट्रोल करो सबको, कंट्रोल करो सबको, डिसिप्लिन रखो सबको, डिसिप्लिन रखो सबको, यही आपको ले डूबेगा। और उसमें भी अगर ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है अंगूठे का, तो सबको डिसिप्लिन में रखेंगे, खुद नहीं रहेंगे। और याद रखिएगा, वो लीडर जो खुद डिसिप्लिन नहीं है और दुनिया को डिसिप्लिन रखना चाहता है, खुद डेमोक्रेटिक नहीं है, सबको डेमोक्रेटिक रखना चाहता है, वो पट हो जाता है एक दिन। जनता उसको गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है। चाहे आपके ऑफिस की जनता हो, चाहे आपके कलीग्स के रूप में जनता हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने की जनता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के सबऑर्डिनेट्स या ब्यूरोक्रेट्स के सामने रहने वाली जनता हो। यदि नौकरी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप गायत्री करना शुरू कर दो, ये बहुत काम देती है। या आप, एक मंत्र है आपका, ओम घृणी, ठीक है, सूर्याय नमः। ये आपके बाहर से भाग्य को तो सुधारती ही सुधारती है और साथ साथ आपके व्यवहार को भी सुधारती है। आप बहुत कर्मठ बनते चले जाते हैं। ठीक, एक मंत्र है ह्रीम, ऐसे लिखते हैं इसको अंग्रेजी में, HRIM, ह्रीम, ठीक है ना, हृदय से ह्रीम, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, इस तरीके से उसका उच्चारण कीजिए, काम पर जुट जाइए, लाभ होगा। यही उपाय है साहब।